कक्षा 10 विज्ञान कार्बन तथा उसके यौगिक। आज से एक नया चैप्टर चालू हुआ है जिसमें सबसे पहले पढ़ेगा कार्बन। क्या पढ़ेगा? देखा कितना तत्व खोज हो चुकी है? 118 तत्व में से एक तत्व काटे कार्बन। एक तत्व काटे अकेला कार्बन। कार्बन का वजह से इतना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ हुआ था दुनिया में कि अन्य जो पदार्थ हैं, अन्य जो तत्व खोजा गया 117 तत्वों को पढ़ने के लिए एक किताब ही है और एक अकेले तत्व को पढ़ने के लिए एक किताब ही है। इतना ज्यादा एक बारे में मिला था। तो आगे चल के 11 होगा अलग से किताबें पढ़ाई पड़ी। एक पढ़ाई पड़ी कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान दो भाग में है। हालांकि पहले के जमाने में दो भाग में रही, अब एक कम नहीं दिया है। सब एनसीईआरटी जब से आए से तो दोनों के कम कह दिए। कार्बन नहीं, पहले आता कार्बनिक रसायन। फिर आता जो 117 तत्व अन्य हैं उनके एक अलग किताब रहते हैं, बोला जाता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन दो किताब होते रहे, बहुत मोटी मोटी किताब होते रहे, 600 से 700 पेज का राहत रही। 600-700 पेज है ना, और राहत रही 1000 तक पहुंच जाता रही। 600-700 रुपये को मिलत रही। तो इतना महंगा राहत रहा नहीं और इतना मोटा कोर्स रहा। लेकिन जब से एनसीईआरटी है दोनों को मिला के इकट्ठा कर दे तो कुछ चैप्टर, कुछ हमारा टॉपिक काट दे, कुछ चैप्टर काट दे, जेकरे वजह से किताब और का हो गया है पतली। लेकिन फिर भी इतनी पतली ना समझे, बहुत पतली है, अभी भी काफी है पढ़े के लिए। तो साल भी पढ़ेगा होगा, समझ में आया ना? तो दोनों पढ़े गया तो आगे चल के। तो आज हमको कार्बन के बारे में देखे गया। तो कार्बन का चीज होता, तो कार्बन का अटे एक तत्व अटे, जैसे अन्य तत्व पाया जाता 118 तत्व, वैसे 118 तत्व में एक तत्व का है कार्बन। देखा कार्बन का समझे कैसे? ऐसा चीज जेका जलाए पे धुआं निकले, हम कहा पाया जाता कार्बन। अब सोचते तो हर चीज जला धुआं निकला तो हम, हाँ तो लगभग हर चीज में कार्बन हो। जितना चीज जलावा था धुआं निकला था, अधिकतर हम कहा है कार्बन। लकड़ी में कार्बन है, कागज में कार्बन है, हर जगह कार्बन है। तो ये बारे कार्बन के यौगिक ज्यादा पाया जाता है। ये बारे एक अलग से पढ़ाई परत है कार्बन, बाकी अन्य का नहीं पढ़ेगा। तो कार्बन अब देखा जाए कार्बन के बारे में। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ था? 6। कितना हुआ था? 6। 6वें नंबर पर बैठा रहा कार्बन। देखो ऊपर दे है ना। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ था? 6। अगर एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा जाए तो 1s2 2s2 2p2 ये दो देखा, 2 2 4 2 6 होगी ना। यानी कि पहली कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में, यानी कि अगर एक आप लोग बनाई विस्तार से तो पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसर कई में 4 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? समझ में आया? एम 4 इलेक्ट्रॉन है ना, यानी कि एक अष्टक पूरा करने के लिए कई इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 ठियोग चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तभी क्या हो जाए? स्थिर। क्या हो जाए? स्थिर। यानी कि एक बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते कार्बन के, और एक 4 इलेक्ट्रॉन हो था। और अगर अपने लोग के अष्टक पूरा करे गया तो 4 इलेक्ट्रॉन और देख पड़ी, यह देखे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल ले। समझ में आता है ना? तो कार्बन का काम कर रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे से ग्रहण कर रहा था। तब यही क्या बोला जाए? अब देखा एक बोला जाता बंध। क्या बोला जाता? बंध। तो मतलब जब दो पदार्थ या दो पदार्थ कहां 118 मिटा देगा। तो 118 तत्व दो तत्व जब आपस में मिला थे
तो आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करत है या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करत है। अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कैलन जैसे सोडियम होता पढ़ावा कर तो गलत तो सोडियम के पास कितना होता 11 सोडियम 11 होता एक बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता सबसे बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होता। और क्लोरीन पढ़ा रहे एक बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन रहा नहीं 7 इलेक्ट्रॉन रहा ना 3 2 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में। एक अष्टक पूरा करे के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक आपन अष्टक पूरा करे के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे पड़ी तो अपन 1 इलेक्ट्रॉन इनका दे दी तो बन जाए का NaCl तब एक बोला जाता आयनिक बंध बोला जा एक पढ़ावा जा चुका नवम में चुके पढ़े हुए और एमा तो पढ़े ना 10 में तो का पढ़ा होगा आयनिक बंध जब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से कोनो बंध बना था तब होगा आयनिक बंध बोले जाता या आयनिक यौगिक कह सकता ना। तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से या इलेक्ट्रॉन का देवागा है या इलेक्ट्रॉन लेवागा है तब एक क्या बोला जाता आयनिक बंध। तो ऐसे बंध का बोला जाता आयनिक बंध। तो एक हमका लिखेगा नहीं तो हमका लिखे का है सहसंयोजी बंध लिखेगा। अब देखा सर और एक 11 में पढ़े क्या एक में पढ़े क्या एक आंशी लेन देन नहीं है यानी कि ये कहीं पढ़े क्या है बस सहसंयोजी बंध। अब देखा सहसंयोजी बंध हो तो का चीज देखा ध्यान से हमारे पास जैसे कि का ले है कार्बन एक का ले कार्बन ले एक बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है ना बोला एक 4 इलेक्ट्रॉन हो चाहिए अपन अष्टक पूरा करने के लिए। अष्टक का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन हो चाहिए बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन हो चाहिए लेकिन एक हम 4 किया तो 4 ठीक कम बगा। अच्छा अपने पास ले ले का ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता 4 5 6 एक 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना इनका चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन इनका चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन तो कहीं भैया अपन 2 इलेक्ट्रॉन हमका दे दिया कहीं तुम्हें अपन दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन तो कहीं एक काम करा आवा दोनों ने साझा कर लिया जाए सजियम हो जाए कितना हो जाए सजियम। अब ई कार्बन का देखवा रही ही तो कहीं देखा हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन ये दिखाता है ना और 2 इलेक्ट्रॉन देखा हुआ और देखवा रहे कि तब जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा रहे अष्टक को पूरा मतलब स्थिर आए तभी देखवा रही। अब एक देखवा रहा है कार्बन के और कार्बन के कहो भैया वह देखा 2 इलेक्ट्रॉन हम ओका दे रखिए घूमे टहरे गया है वो हमारे याद है ऐसे ऑक्सीजन में कहो वो 2 ऑक्सीजन में थोड़े चक्कर लगा था इनके या कहीं हाँ भैया नहीं क्या समझ में। अब कह भैया हमका एक योग चाहिए तब एक परम मित्र दूसरा एक किराना ऑक्सीजन हुआ वो बाहरी कक्षा में 6 हुई। तो अब इहो का करे 2 इलेक्ट्रॉन इहो से साझा करवा दे कहे 2 इलेक्ट्रॉन हमरे इनके खिया है और 2 इलेक्ट्रॉन इनके खिया है टोटल मिला 8 इलेक्ट्रॉन हमरे खिया। अब बताओ एक रिश्ता तय हुई कि ना हुई मतलब क्रिया कैली कि ना करी क्रिया कैली। अब जब वगैरह किया ऑक्सीजन किया देखवा रही तो ऑक्सीजन के भैया 2 इलेक्ट्रॉन हमें उनके खिया है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इनसी सजिया कर ली एक काम करा इथेन वाला मिठाई किया बना देते कोनो दिक्कत। तब ऑक्सीजन के देखवा रही तो अब ऑक्सीजन के भैया हमारे 2 इलेक्ट्रॉन उनके खिया है और ये वाले ऑक्सीजन खिया है ये वाला ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हमारे ओके खिया है। देखवा का मतलब समझा क्रिया करेगा है देखवा का मतलब क्रिया करेगा। अभी ऑक्सीजन की क्रिया करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होती सही। अब जब मेरे गोच उठा है ना हम साफ साफ बना देते हैं दूसरा एम से ई साझा सजिया करे में ऐसे होई क्या तो एक 2 इलेक्ट्रॉन के साझा बहा है बोला भैया तो इनके 2 इलेक्ट्रॉन के साझा बहा है आयन 2 इलेक्ट्रॉन के साझा बहा है इनके पास देखा कई इलेक्ट्रॉन है 2
2 4 थी पहले से रहा नहीं। और आपन कहा था यो हम रहिया तो 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है ना कंप्लीट। अब इनके इनके हिसाब से देखा 8 इलेक्ट्रॉन है इनके पास तो 1 2 3 4 5 6 ठी इनके पास पहले से है। और कहा था ये 2 ठी हमरे हुआ है 6 1 7 1 8 इलेक्ट्रॉन। अब इनके के अष्टक पूरा हो गया। अब इनसे पूछेगा तेरे पास क्या इलेक्ट्रॉन है कहन की 6 ठी हमरा बहन खुद अपने पास रखे ही और 2 ठी हमारे का इलेक्ट्रॉन घूमे कार्बन की है तो कितना हो गया 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है हो गया। यानी कि इनके लोग सझिया भा है का इलेक्ट्रॉन ले दे यहाँ क्यों ले दे नहीं है इलेक्ट्रॉन कोनो लेवा देवा नहीं का ना तो इनका इलेक्ट्रॉन दे ना तो के इलेक्ट्रॉन ले केवल इलेक्ट्रॉन दूर ही चक्कर लगा था बस नव कक्षा में अब अपने कक्षा में। यानी कि अंतिम में ऐसे बना और यहाँ कैसे बना तो इनके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा नव खींच हो के आई और इनके 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा दे नव खींच हो के आई। एक बोला साझा कीना क्या करेगा साझा करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन जब 2 तत्व आपस में साझा इलेक्ट्रॉन साझा करके बना था तब वो का सह संयोजी बंध बोला जाता। तब वो कौन बंध बोले जाए मतलब हम लोग का भाई संयोजन भा है साझा करेगा सह संयोजी बंध बना था। तो कार्बन कौन बंध बना था सह संयोजी बंध। अब उप सह संयोजी बंध का होता ओका आगे पढ़ेगा ठीक 11 में। तो ई होगा का भैया सह संयोजी बंध। अगर एक हमका चित्र बना पड़ी तो ऐसे बनोगे ठीक। इस तरह चित्र कहूँ देखो स्कूल में पढ़ावा का हुई तो आगे पढ़ाओ हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता तो वैसे चित्र बनाइए इसे वो 1 इलेक्ट्रॉन के साझा करे आधी बार एक डंडी बना ये सब पढ़ाओ एकदम विस्तार से समझ में कहा हाँ ये पढ़ाई ठीक बा। लिखा है वहां हेडिंग डाला कार्बन कार्बन में लिखा यह एक प्रकार का तत्व है यह एक प्रकार का तत्व है यह एक प्रकार का तत्व है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है। प्रोटॉन 6 ही हुई ना तो इलेक्ट्रॉनों 6 ही हुई जिसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 होती है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैसे लिखा चला जाएगा बारे में पूछत नहीं पेपर में केवल जानकारी रखे रहा बस नॉर्मल वैसे कहा भाई चैप्टर एक नाम है कार्बन तो के बारे में थोड़ा जानकारी रखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही वाला लिख ला ये लिख ला इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। हाँ और कौन कौन लास्ट यही है किल्ला दे दिया था अब वो सही है 2p2 कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2p2 ये लिखा 1s2 2s2 2p2 होता है। लिख लिया जब कार्बन होता ना जब पृथ्वी है पृथ्वी वायुमंडल होता ना पृथ्वी क्या होता वायुमंडल होता तो वायुमंडल में कार्बन होता कि नहीं होता लेकिन ऐसा नहीं होता है वो होता क्या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है वो देखा वो कार्बन बैठा है का तो जो कार्बन एक साथ बैठा है तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% है कहाँ वायुमंडल में। अब पृथ्वी के अंदर पेट्रोल पाया जाता का तो पेट्रोल जो ना है एक अगर देखा जाए यानी पृथ्वी के अंदर देखा जाए तो कई परसेंट है 0.02% है। तो लिखा वायुमंडल में नहीं वही लिखा हाँ बहुत इच्छा करत हो तो अगला नया पॉइंट डाल सका था बस बाकी लिख ले खाली क्या वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03% है
वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03% है तथा भूपर्पटी में यानी जमीन के अंदर तथा भूपर्पटी में 0.02% होता है। 0.02% होता है। लिख लिया। अगले दिन डाल लिया सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध में लिखा जब सहसंयोजी बंध लिखा जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यौगिक का निर्माण करते हैं। आपस में साझा करके यौगिक का निर्माण करते हैं तब उसे सहसंयोजी बंध कहा जाता है। तब उसे सहसंयोजी बंध कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखा 3 प्रकार के कैसे होते हैं। इन लोग या तो एक इलेक्ट्रॉन के साझा करथिन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन के साझा करथिन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन के साझा करथिन। एक इलेक्ट्रॉन के साझा करें तो इनका बोला जाता है एकल बंध। एकल बंध। और 2 ठौरे करें तो बोला जाता है द्विबंध। और 3 ठौरे करें तो बोला जाता है त्रिबंध। ठीक बा। तो सहसंयोजी बंध कई प्रकार का होता है? 3 प्रकार से। एक एकल बंध, एक द्विबंध, एक ही त्रिबंध। लिखा एक लाइन छोड़ के लिखा जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उसे एकल बंध। जब एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उसे एकल बंध। 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उसे द्विबंध। तथा 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, तथा 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तब उसे तथा 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तब उसे त्रिबंध कहा जाता है। तब उसे त्रिबंध कहा जाता है। ये चित्र बना लिया। देखा एकल बंध का उदाहरण देखा कौन होता, ध्यान से देखा। जिक्र नहीं समझ में अगर आप समझ में आएगी। जैसे हमारे पास है कहा है हाइड्रोजन, कहा है हाइड्रोजन। एक बाहरी कक्षम का इलेक्ट्रॉन होता, एक इलेक्ट्रॉन होता। बाहरी कक्षम का इलेक्ट्रॉन होता, एक इलेक्ट्रॉन होता। तब ये चाहा था, देखा पहली कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन हो चाहिए? 2 ठीक। पहली कक्षम कितना इलेक्ट्रॉन हो चाहिए? 2। तब वो अष्टक पूरा हो जाता। अष्टक का मतलब होता 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन पहली कक्षा में नियम लागू नहीं होता है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तब वो अष्टक पूरा हो जाता। क्योंकि पहली कक्षा का थोड़ा क्षमता छोटा होता, 2 इलेक्ट्रॉन के ले पाओ, बाकी सब 8 कह सकते हैं।
अष्टक पूरा करेगी। लेकिन जो ना पहली कक्षा होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन में एक अष्टक का हो जाता पूरा। तो अब ये तो 1 इलेक्ट्रॉन अपन केहू दे दे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन केहू से ले ले, या तो 1 इलेक्ट्रॉन केहू साझा बनाई ले, तब हो जाए ना काम में। तब एक जैसे हवा मंडल है का है, तो ब्रह्मांड में सबसे पहले कौन चीज बना, हाइड्रोजन बना। आज के कई इलेक्ट्रॉन की जरूरत रही, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया हाइड्रोजन बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिला हीलियम बन जाए, समझ में आता है ना। तो दुनिया सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन बना हुई, और 1 इलेक्ट्रॉन बनाने सबसे पहले क्या बना हुई, हाइड्रोजन बना हुई। अब एक हाइड्रोजन और आया, ये पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये कहा था भैया हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कहा था हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब कोनो स्थिर नहीं है, स्थिर का मतलब है सब 1 इलेक्ट्रॉन ढूंढत है, 1 इलेक्ट्रॉन बने कहूं तो हम जुड़ जाई उसी। अब 1 इलेक्ट्रॉन का बनत नहीं है कहूं, मिलत नहीं है कहूं, तो इन कहने काम करावा आपस में का कैले हो जाए, साझिया कैले हो जाए। तो इन 1 इलेक्ट्रॉन के का कैले साझा कैले हैं, का कैले हैं। तो कहन भैया अब अगर हमका क्रिया करे खोई तो देख ले भैया तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो देखा 1 इलेक्ट्रॉन इनके का हो जाए, 1 इलेक्ट्रॉन इनके, 2 इलेक्ट्रॉन है का। अब इन्हों का स्टक पूरा, उन्हों का स्टक पूरा, कोई दिक्कत, इन्हों काम हो गया, उन्हों काम पूरा हो गया, समझ में आता है। अब इनसे पूछा जी कहो कई इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, तो कहीं हमारे पास 2 ठिया, एक खिया बा एक वहां है। और इलेक्ट्रॉन से पूछा, हाइड्रोजन से पूछा तुम्हारे पास कई इलेक्ट्रॉन है, तो कहे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन या बा एक खिया बा। और दोनों रियल में जानना कैसे चक्कर लगा दी, नहीं से दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगावत रही, अब बता सकते क्या क्या इलेक्ट्रॉन आई, दोनों साझा कैले हैं, अब बता नहीं सकते क्या क्या इलेक्ट्रॉन है, काहे के नाम दोनों चक्कर लगाई, समझ में आता है ना। या ऐसे कह सकत है, ऐसे कह गया ई चक्कर लगाई, आपन लगबो करिए ना लगा के आई जाई, आयो वाला आपन लगबो करिए ना लगा के चलाई। तो जब आप अपन चक्कर लगावे अगले वाले चक्कर लगाए, तो वो क्या बोले सात संयोजी बंध बनाया, कौन। तो अब बताओ 1 इलेक्ट्रॉन के साझा भाग 2, तो एक बोला जाता है एकल बंध, और एकल लिखा कैसे जाए H2, कैसे लिखा जाए H2। तो हाइड्रोजन का वो भी मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, वो H2 के रूप में पाया जाता है। तो जो ना हाइड्रोजन है कहाँ पे उड़ाता है, वायुमंडल में, जो ना हाइड्रोजन वायुमंडल में उड़ाता है, तो ई वाला हाइड्रोजन ना समझे होगा, वो ई वाला हाइड्रोजन उड़ाता है, समझ में आता है ना। अच्छा भैया बहुत अच्छा। अब मान लिया हमारे पास क्या का ऑक्सीजन, एक बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, कितना 6 इलेक्ट्रॉन। अभी चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हमका कहूं से मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन कहूं से मिल जाए, लेकिन जब क्यों अगर मिला तो ठीक है, जब नहीं मिला तो दूसरा ऑक्सीजन से क्या कैले क्रिया कैले, अभी 2 इलेक्ट्रॉन का कैली साझा कैली, बोला भैया आपस में साझा कैले, दूसरे से कही सका था साझा, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन से करे, जौन रास्ता मिली उसे क्रिया कैली। और जब हाइड्रोजन से क्रिया करे से ना, तो का यो ढूंढत रहा नहीं भैया हमका कि क्यों साझा करे वाले मिल जाए, और यो ढूंढत रहा हमका क्यों साझा करे वाले मिल जाए, और जब दोनों मिले थे तो जल बना देते, कैसे आगे बताओ। तो देखा इन आपस में मिल गए, जब आपस में मिल गए तो अब इनके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे का, बोला। अब देखा ये चक्कर कैसे लगा जाए, रियल में चक्कर ऐसे लगाएंगे ना, दोनों 2 ठी ऑक्सीजन नहीं, एक कक्षा बाहर नहीं तैयार हो जाई, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन टहरे लगे, और इनके अपन इलेक्ट्रॉन वहीं बैठा रहे, समझो। अभी 4 इलेक्ट्रॉन बैठा है, 4 ठीक, और 2 ठी चक्कर लगा होता है। अभी बताओ एनान 4 के चक्कर लगा होता है, एनान 4 के चक्कर लगा होता है, लेकिन ये 2 ठी दोनों चक्कर लगा होता, तब एक पास कई इलेक्ट्रॉन कड़ी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का है ना, 2 इनके इलेक्ट्रॉन का, 2 इनके, तो 4 इलेक्ट्रॉन का, 2 इनके इलेक्ट्रॉन का है और 2 इनके का है, साझन 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो 4 ठी चक्कर लगा होता है। अब देखा एक पास 4 इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा होता है, और 2 नानो चक्कर लगा होता है, तो कितना हो गया 8, इनका स्टेप पूरा हो गया। और 4 इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगा होता है गोल गोल, अहियोत लगा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए,
तो ये का बोल जाता साझा यानी सहसंयोजी बंध। लेकिन एमा 2 इलेक्ट्रॉन के साझा भाग योग लिखा जाए O2 का लिखा जाए, लेकिन संरचना बनावा जाए तो स्थिर बने। संरचना बनावा जाए तो ऐसे बने, ऐसे बने चश्मक तिरा देखा समझ में आता। तो संरचना के स्थिर रहा। अब देखा नाइट्रोजन हमारे पास है, क्या है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन है। आयु बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है 7। अब ऐसा नहीं सोचा था कि इहिम क्रिया काहे होता है, सोचा था ऐसा तो क्या बता चुका है ना। इहुम क्रिया करी और जौन तब तुम मिली अगले उस क्रिया करा था, जरूरी नहीं कि यह अकेले करी। हाँ अगर बात अब दूसरा अबे आपस में क्रिया सिखावत है, फिर दूसरे से क्रिया करे तब तो जल बनी मेथेन गैस बनी, ढेर चीज बताऊ भाई। अब देखा एमा से इन लोग का करे, इनका कई इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 7। अरे गड़बड़ है यार। नाइट्रोजन कितना होता 8 8 ना हो नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 होता। अब देखा गया इलेक्ट्रॉनिक में 1s2 2s2 2p 2 2 4 3 7 2p3। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी गलती हो गई, ये 5 इलेक्ट्रॉन रहा था। कितना 5। अब देखा यहीं पे दिखा दे ना, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब यहीं पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। अब इनका जरूरत है कई इलेक्ट्रॉन का 3, कई इलेक्ट्रॉन का इनका। अब 3 इलेक्ट्रॉन के साझा कर लिए, तो इन आपस में क्या कर लिए साझा कर लिए। अभी कौन बंध बन गया त्रिबंध, तेन बन गया त्रिबंध। तो इनका लिखा कैसे जाए N2 लिखा जाए, क्या लिखा जाए। अब ये नाइट्रोजन गैस सुना था ना, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है, वायुमंडल में कौन गैस है तो नाइट्रोजन ही आली रहा, ई वाली नाइट्रोजन नहीं रहा, समझ में आता है ना। ई नाइट्रोजन गैस पावा जाता वायुमंडल में, और ऑक्सीजन गैस ही होता, और वो अकेले ना पावा जाता। नहीं सोचा ऑक्सीजन वो अकेले, तो कहूँ भी किताब में देखा अगर ऑक्सीजन दर्शावा रही वायुमंडल में तो O2 लिखा रहा था, वो अकेला कहूँ ना लिखा दिखाई दो, समझ में आता है ना। बोला तभी 3 बंध बना होता है। तो वायुमंडल में ये वाला नाइट्रोजन होता, ये वाला हाइड्रोजन होता, ये वाला ऑक्सीजन होता, समझ में आता है। तो ये एकल बंध द्वारा जुड़ा रहती, 2 बंध द्वारा जुड़ा रहती, समझ में आए। कार्बन कार्बन ना करी, कार्बन कार्बन करी तो 4 हुई है, चार कार्बन कार्बन नहीं करते आपस में। 4 बंध वाला आपस, 4 संयोजकता वाला आपस में नहीं बना, इलेक्ट्रॉन मतलब बंध बना। तो 3 बंध बना था, एकल 2 3। कार्बन कार्बन का 4 दिखाई देगा। तो ऐसा आपस में क्रिया नहीं करते कार्बन, मतलब 4 संयोजकता वाले तब तो आपस में क्रिया नहीं करते। तो ये 3 ही बना था, समझ में आता है ना। अच्छा अब देखा जैसे का हाइड्रोजन या केवल से क्रिया करी और से ना करी, बिल्कुल करी। मान लिया हमारे पास आया कार्बन, का हुआ कार्बन, या छोड़ा कार्बन के अवे ना, कार्बन के लगे अवे ना चला, पहले इनके इनसे क्रिया करवाई दी। तो हमारे पास कहा है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लखत राम के हमको क्यों इलेक्ट्रॉन दे, और यो लखत है क्यों इलेक्ट्रॉन दे, अब कोनो को नहीं मिलता है इलेक्ट्रॉन ना। हजारों वर्ष से इन टहरता है कि कोनो इलेक्ट्रॉन मिले, लेकिन आसपास में केवल ये ना है। तो इनका करी आपस में क्रिया करी, तब इनका बना दी एक, इनका 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो क्या इनके 2 ठहर क्रिया करी। बोलो भैया, बोला इनका 1 का इलेक्ट्रॉन की जरूरत है हाइड्रोजन का, तो इनके 1 इलेक्ट्रॉन से क्रिया कर लेना, इनके काम पूरा हो गया। इनके पास कई इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब कहीं चाहिए इनका
1 2 3 4 5 6 6 2 8 ना 3 2 5 1 6 तब एमे का इलेक्ट्रॉन बहा है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन साझा कैले तो कितना इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना बे मान ले हाइड्रोजन और आई है क्रिया कैले तब यो साझा कैले का अभी जो साझा कैले आपस में तो नया इलेक्ट्रॉन नया हाइड्रोजन आग जुड़ गया नहीं है। अभी का बन हुआ ई क्रिया होए में एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है और दूसरी एक H2O यही तरह वायुमंडल में जल बनाना है। समझ में आए का बना। हालांकि ये स्थिर बहुत ही कम विधि में ऐसा बना था बहुत रेयर केस में ऐसा बना था। जो बारिश भय रही ब्रह्मांड में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ है अब पृथ्वी पहले आग का दागता हुआ गोला रहा नहीं और जब सबसे पहले हुआ ऐसे कहा पानी तो नीचवा से आया नीचे फरफराए गुण किया और नीचवा कैसे बना स्थिर बना नीचवा कैसे बना एक क्रिया करने में बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ता है ऊर्जा की जरूरत पड़ता है ये जल्दी आपस में क्रिया नहीं करते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो क्रिया करने में ज्यादा तापमान की जरूरत पड़ता है और जमीन के अंदर यो रहा नहीं हाइड्रोजन रहा नहीं ऑक्सीजन रहा नहीं और आगो रही और दोनों क्रिया करके का बने ध्यान जल और ढेर के जल बनाए और ज्वालामुखी फूटी तो भाप बन के बाहर निकला और जब ये क्रिया करे तो पानी नहीं रहा नहीं भाप रहा नहीं और भाप बन के जब ऊपर निकला ज्वालामुखी जब फूटे तो भाप बन के ऊपर निकला तो जहाँ ज्वालामुखी फटा था उमन पे कहाँ निकला था भाप और भाप जब ऊपर जाता था तो बादल के रूप में बन जाता और जब ठंडा होता तो बारिश करा हुआ था। तो ब्रह्मांड में जब पृथ्वी जो सबसे पहले मनाई नहीं आ रहे हैं ज्वालामुखी फूटे से तो यही क्रिया भरी नीचे जमीन में और एक वजह से भाप निकला ऊपर और भाप बना बादल बना उसके बाद भयंकर बारिश पूरी पृथ्वी पानी से लबालब भर गया इतना भयंकर बारिश हुई कई 1000 साल तक बारिश होती रही लगातार। आई बना कहाँ से रहा यही सात संयोजी बंधक बनाए अलग नहीं हो सकते ना जब क्रिया कर हुआ देखे H अलग हुई और OH अलग हुई S तीर अलग हुई H और OH ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते ना बहुत विधि है उन्हां से अलग हो जाए लेकिन S तीर अलग ना हो दो अभिक्रिया कर हुआ हो सके जल डाला तो हमेशा कुछ 2-3 पदार्थ आपस में क्रिया करके ऑक्सीजन मुक्त कर दे वो अलग का बात किया लेकिन सोचा हम पानी ले हमेशा ऑक्सीजन खींच के निकाल ले इतना निकली समझ में आता है ना। तब यो का बना है सात संयोजी बंध यो हटे बताओ एकल बंधा है कि द्वि बंधा है एकल बंधा है एक के बंध से जुड़ा है एकल बंध बोला जी लेकिन लिखत के बाद दाएं में एकल नहीं लिखा जाता है केवल इतना नहीं लिखा जाता ठीक बात यानी कि ऐसे लिखा जाए HOH इंग्लिश में बोला सिंगल बॉन्ड समझ में आता है ना। यस सर चलो देख इत बन गया जल का बन गया मान ले के क्रिया भव तो ऑक्सीजन और के नाइट्रोजन तो देखा हमारे पास यहाँ कह दी कौन दिक्कत ऑक्सीजन के पास कितना 6 ठीक नाइट्रोजन के पास 5 ठीक एक का चाहे 3 ठीक इनका चाहिए 2 ठीक तो इन 2 ढोरे से क्रिया कर ली अपन ना 2 ढोरे से का कर ले 2 ढोरे से क्रिया कर ले इनके काम पूरा हो गया ना बोलो भैया लेकिन इनके अभी नहीं पूरा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 इनके पास 7 डिब्बा ना इनका एक और चाहिए तो अब ई कहेगी भैया एक ऑक्सीजन और बुला लेते तो काम हो जाता तो अब एक इलेक्ट्रॉन हो रही वो एक ऑक्सीजन हो रही ऑक्सीजन आई तो अपने पास कैठी लेगी अच्छा ठीक तब इनका एक ही इनसे क्रिया कर लिया अब इनके काम पूरा हो गया का इन्होंने फंस गया
अभी कहीं भैया एक नाइट्रोजन बोलावा तो कहीं ठीक बा एक ही नाइट्रोजन आई जी इनका कई ठोक जो देख खोरे का तो इनका कई ठोक करा दी एक खोर इसकी अभी कहीं फिर रखी ऑक्सीजन लेके आओ फिर रखी ऑक्सीजन आई अभी कटी लेके आई छठी लेके आई अब इनका चाहत कटी है दूठी एना दूठी चाहता इनका तो ये चाहिए कैसे कि 1 2 3 4 5 ढेर बने देगा 1 2 3 4 5 पांच पहले तरह एक ही साझा का मिल गया 6 और एक ही आंसर ले ली कितना हो जी 1 2 3 4 5 6 7 हो होगा 7 है अब यहाँ पे एक आई एक का ढेर जरूरत क्या है इस तरह बनते रहेगा फिर 3 2 5 3 2 5 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 एमा क्रिया ना हो पाएगा हो जाई 3 2 5 इनका कट की जरूरत क्या है 1 2 3 4 5 6 7 एक की जरूरत है ना इनका एक ही इनका और या ये अलग ही इलेक्ट्रॉन जो खाली अंश क्रिया कराए थे ना एक इलेक्ट्रॉन खाली है ना उनके पास तो अब इनके पास कटी होगी वह 1 2 3 4 5 एक यहाँ साझा करें 6 2 यहाँ करें 8 होगी ना और ये ऑक्सीजन के पास देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी पूरा होगी जो दूसरा ऑक्सीजन से क्रिया कारण हाइड्रोजन से क्रिया करवा देते तो ऊपर पास कैसे रहा एमा ऊपर वाले में एमा नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत रही है हाँ तो फिर हाइड्रोजन से करा देते हैं क्रिया तो हो जाता हाँ बिल्कुल हो जाता है वैसे हो जाता है देखा अरे हम बता दे नहीं तुझे आपस में क्रिया करें तब कैसे होगी बाकी हाइड्रोजन आ सका था बिल्कुल हो जाए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है हाइड्रोजन आ क्रिया कर लेते था वो बन जाता है तब देखा यहाँ का बना भैया ये का बना ऑक्सीजन 3 की जरूरत भैया है का बोला तो यहाँ N2O3 अब इसका नाम आगे पढ़ेगा कैसे हुई एक काम कर पूरा लिख लेता है इतना उदाहरण कह के उदाहरण डाल के पूरा लिख लेता